दोस्तों, सपनों की खेती कैसे की जाए, सपनों को बड़ा कैसे किया जाए, सपनों का आप उसको आकार कैसे बढ़ा दे सकते हो, सपने को पूरे कैसे करो, तो पूरा सिस्टम आज सपनों का मैं लेके आया हूँ आपके सामने। 6 स्टेप है और 6 स्टेप में से आपको जो मालूम पड़ेगा कि सपनों को स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सपनों की खेती करके अपने सपनों को बड़ा करके सपनों को पूरा कैसे करेंगे। पूरी बात हम सिर्फ सपनों के बारे में करेंगे और सपने पूरे भी करेंगे दोस्तों। ऐसा फॉर्मूला आज आपको मिलने जा रहा है, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है दोस्तों, और आपकी कमेंट करनी है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस चैनल स्वयं विकास को आप जरूर लाइक करेगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे ऐसी बातें मिलती है जिसमें आपका ग्रोथ होना ही होना। दोस्तों, सपनों के बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, ओनली ड्रीम्स, और ड्रीम्स को पूरा कैसे करें दोस्तों। प्रूवन सिस्टम, प्रूवन तरीका, जिससे आपको मालूम पड़ेगा एक सिंपल सिंपल एग्जांपल से कि आप अपने सपने को कैसे पूरे कर सकते हो। दोस्तों, आपके जो सपने हैं, जो आपने संजोए हैं, उसको आप कैसे पूरे कर सकते हो, आपके सपने कैसे आप साकार कर सकते हो, सपनों को रियलिटी में कैसे ला सकते हो दोस्तों, सपनों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ला सकते हो, सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्तों। तो 6 स्टेप है, एंड तक आपको बना रहना है। और आपका जो जो प्यार मेरे को मिल रहा है उसके लिए मैं आपका आभारी दोस्तों। स्वयं विकास में जो आप उत्साह दिखा रहे हो आप, और जो रेगुलर वीडियो देख रहे हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि सपने कैसे पूरे करें, सपनों के लिए जो है सपनों की खेती कैसे किया जाए, सपनों को आप बड़ा कैसे कर सको, सपनों को आप पूरा कैसे कर सको, सपनों को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम है आपके पास, वो हम समझते हैं दोस्तों। तो 6 स्टेप है, और उसमें से पहला स्टेप हम बात करें तो सपनों का जो आपका बीज होना चाहिए वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, और आपको अच्छा बीज सिलेक्ट करना है। मान लो आपके पास जैसा बीज होगा वैसे तो झाड़ बनेंगे ना दोस्तों। अगर केरी का, आम का बीज है तो केरी निकलेगी उसमें से, नींबू का बीज है तो नींबू निकलेगा, है ना, मिर्ची का बीज है तो मिर्ची निकलेगा, करेले का बीज बोओगे तो करेला निकलेगा। तो जैसा बीज है वैसा ही झाड़ निकलने वाला है दोस्तों। तो आपका सपनों का बीज आपको पावरफुल तरीके से सिलेक्ट करना है, अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है दोस्तों। और वो जो है बीज है, कहीं आपको दुकान में तो मिलने वाले है नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई आधा किलो सपनों का बीज दे दो भाई, एक आधा किलो सपनों का बीज ट्रांसफर कर दो भाई, 2 किलो जरा जो बीज है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो उसको आपको पावरफुल बीज को जो है आपको सिलेक्ट करना है, और उसको आपको जो है बड़ा करना है। तो पहली बात तो उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखो, बीज का महत्व समझते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि सफरजन जो होता है, सेब है, एप्पल है, उसके अंदर कितने बीज है ना, आप गिन सकते हो दोस्तों। एक सेब के अंदर कितने बीज है वो आप गिन सकते हो, लेकिन एक एक जो सेब है, जो एप्पल है, उसके अंदर से बीज में से, वो बीज में से कितने सेब निकलेंगे ना, आप कभी अंदाज नहीं लगा सकते। पूरे जंगल के जंगल निकल सकते हैं दोस्तों। कई टन ऑफ एप्पल जो है उसमें से पैदा होते हैं दोस्तों, एक बीज में से। तो आपका सपनों की पावर को कभी कम मत समझो दोस्तों। आपको जो सपना मिला हुआ है ना, उसके ऊपर बिलीव करिए। अगर उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, वो ईश्वर ने, वो परमपिता परमात्मा ने, वो खुदा ने, वो वाहिगुरु ने अगर आपको वो सपना दिया है ना दोस्तों, तो सपना पूरा करने का पूरी ताकत, पूरे गुण, पूरा कौशल आपको ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। तो वो आपको दिया हुआ है, और आपको ही दिया हुआ है। क्यों दिया है? क्योंकि आप वो पूरा करने वाले हो दोस्तों। तो जब पूरा करने का आपको ड्रीम आ ही गया है, तो उसको पूरा करने का है दोस्तों, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। और ड्रीम जो है ना, वो ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कि अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि वो सपना जो आप अपनी आंखों से देख सको, और ऐसा सपना जो आपकी नींद उड़ा दे दोस्तों। रियली में सही बात है कि ऐसे सपने होते हैं, पूरा आपका जो थॉट है ना उसको पूरा कैप्चर कर लेगी। ऐसा सपना जो पूरा आपका जो विचारों को जो है ना एकदम कैप्चर कर लेगी, वो वही आपका विचारों में हमेशा घूमता रहेगा दोस्तों। और वो आपका पूरा जो है आपको कंज्यूम करेगा वो सपना। मतलब दिन रात उठते बैठते सोते जागते वो आपका सपना जो है ना, वो आपका घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और फिर वैसा शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बीज जो है वो पावरफुल सिलेक्ट करना है दोस्तों, ऐसा बीज जो आपको इसे फलीभूत करके दिखाए। दूसरा बात करते हैं स्टेप, वो है कि अपने मन को तैयार करना है। जैसे झाड़ जो है, छोड़ जो हम बोते हैं, बराबर ना, तो बीज बोते हैं तो जमीन अच्छी होनी चाहिए। जैसी जमीन होगी, जैसा खेत में फलद्रुप जमीन होती है ना, वैसी उपजाऊ जमीन बोलते हैं, तो जल्दी खेती होगी, अच्छी खेती होगी। वैसे ही आपका जो बीज है उसको आप वैसी जगह पे आप लगाना है जहाँ पे वो आपको अच्छा जो है आपका ड्रीम पूरा कर सको। तो वो आपके मन को तैयार करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि भाई अपने बीज को एक्सेप्ट कर सके। तो ये कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप वो हम देखते हैं दोस्तों। तो पहले बात तो कि आपको जो सपना आया हुआ ना उसके ऊपर गर्व करिए, क्योंकि ये जो सपना आया है ना आपको ही आया हुआ है। देखिए, कोई भी जानवर को, कोई पशु पंक्षी को वो क्वालिटी परमात्मा ने नहीं दिया कि वो भी अपना सपना देखे और वो पूरा हो सके। आपको अपने सपने के ऊपर गर्व होना चाहिए दोस्तों। ऐसा सपना क्यों गर्व करना है? क्योंकि आप ही वो पूरा कर सकते हैं। मान लो जो पशु है, मान लो कुत्ता है, तो कुत्ते को थोड़ी ड्रीम आता है कि भाई मेरे को बंगला बनाना है,
या फिर मैं मेरे जो है इतनी ये वाली फोर व्हीलर में मैं घूमूंगा, मैं अच्छी ऐसी लाइफस्टाइल जीऊंगा, ऐसा कुत्ता सोच सकता है क्या? नहीं ना। वो परमात्मा ने वो कौशल, वो गुण, वो जो विचार है, वो सपना है, वो सिर्फ आपको दिया हुआ दोस्तों। तो आपको अपने सपने के प्रति जो है गर्व महसूस करना है, उस परमेश्वर का भी शुक्रिया अदा मानेंगे तो आप एक अलग हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज, आपके अंदर वो सारी कुवत उस परमेश्वर ने आपको दे चुका है दोस्तों। उससे आप ये पूरा करने जा रहे हो दोस्तों, उससे सारा होने वाला है। अभी जब सपना पूरा करने की बात आती है, मन को तैयार करने के बारे में बात आती है, या जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं, तो हमारे जो पास्ट है ना वो हमारे बीच में आता है कि जो पुराने हमने जो कुछ किया हुआ है साहस, तो उसमें कहीं ना कहीं हम फेल हुए रहते हैं। तो हमको लगता है कि इस बार भी हम कैसे कामयाब हो जाएंगे, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, पहली बार तो ऐसा हुआ था, ये टाइम करने के टाइम मेरा ये हालत हुआ था, ये टाइम करने के बाद मैं सफल नहीं हुआ था, तो इस बार भी सफल होऊंगा नहीं। ये हमारा मन हमको समझाता है, बराबर ना। ये माइंड हमारा हमको कन्विंस करता है, या फिर हमारे आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग होते हैं तो वो हमको समझाते हैं कि भाई ऐसा होता नहीं है, इतना बड़ा सोचो मत, ज्यादा हवा में उड़ने का नहीं, धरती पे रहने का। तो हमारा पास्ट और हमारे कुछ जो खास लोग हैं वो हमको समझाते हैं कि ये कामयाबी होगी नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपकी लाइफ का जो आपने अचीवमेंट किया है ना वो आपको देखना है दोस्तों। आपने क्या अचीवमेंट किया आपकी लाइफ में, कितने सारे काम किए। अगर आप पूरी लाइफ का अपना ब्यौरा निकालो तो आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए, बहुत सारी कामयाबी पाई है, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं खुद के और कई लोगों के। तो वो लिस्ट बनाई और अपने आप पे गर्व करिए कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो पावर है, आपके अंदर भी वो क्वालिटी, आपके अंदर भी वो कुवत है, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है, आपके अंदर भी वो गुण है, और आप भी विजेता हो, आप भी एक विनर हो। तो वो पूरा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो प्राउड करना पड़ेगा, वो लिस्ट निकालना पड़ेगा। और हर इंसान ने कुछ ना कुछ तो काबिल तारीफ किया हुआ था पूरी लाइफ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ अब तक कुछ अच्छा काम न किया हो दोस्तों, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन अगर हम अपने पास में देखेंगे और अपनी नकारात्मकता को ही देखेंगे, अपने फेलियर को ही देखेंगे, तो कामयाब नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। सपनों के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है, मन को तैयार करना है, वो हो नहीं सकता है दोस्तों। हाँ, एक है कि जो आपको फेलियर मिला है उसमें से आप क्या सीखे, वो आपको देख लेने का है कि इसमें से मैं क्या सीखा, इसमें से क्या मैं मेरे को फायदा हुआ, वो आप जान लीजिए। इसमें से क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, वो देखिए, और उस विचार को साइड में कर दीजिए। जब अपने मन को आप तैयार करते हैं ड्रीम्स के लिए ना, तो वो जो आपका मन है ना उसको आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है कि आपका जो माइंड में जो इमेज है ना, क्योंकि अपना माइंड जो है ना वो इमेज में बात करता है, वो दृश्य देख सकता है, वो तस्वीर देख सकता है आपके सपने की। तो वो जो तस्वीर आपको जो उसको देनी है ना वो क्लियर देनी है। जब आप क्लियर देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। मान लो आप एक बहुत बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, तो कैसा घर बनाना चाहते हैं, घर में कैसा होगा, क्या क्या होगा, वो पूरा माइंड का चित्र जो है उसको आप देंगे और बार बार देंगे और एकदम क्लियरिटी में देंगे। आप चाहे तो अच्छे अच्छे घर अपने जो दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, या जो आपको अच्छा लगे उनके पास जाके वो देखिए, तो आपका माइंड को कैप्चर कर लेगा और वैसा आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर सकता है दोस्तों। आपकी फोर व्हीलर हो सकती है तो फिर कैसी होगी, टेस्ट ड्राइव लीजिए, है ना। आप कहीं फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं तो कौन सी जगह जाओगे, कौन सी होटल में रहोगे, कितना दिन रहने वाले हो, कौन सी एयरलाइन से जाने वाले हो, और कौन से दोस्तों के साथ जाने वाले हो, सारा पूरा प्लानिंग करिए। कौन सी होटल में रहने वाले हो, सारा प्लानिंग, कौन से साइट सीन करने वाले हो, पूरा माइंड को ना एकदम क्लियर पिक्चर कीजिए। इसमें बारीक से बारीक डिटेल आपको अपने माइंड को देनी है। बारीक से बारीक डिटेल जब आप देंगे तो जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ होएगी, और माइंड जो है आपका वो ड्रीम को है ना वो कैप्चर कर लेगा, और एक तो बढ़िया जो है उसमें से खेती करने लायक या बढ़िया छोड़ बनने के लायक वो प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि माइंड जो है चित्र की भाषा समझता है। तो बारीक से बारीक डिटेल, मान लो आपका खुद का बिजनेस आपको शुरू करना है, तो कैसा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, किसके जैसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जिसने भी ऑलरेडी शुरू किया, जो भी आपकी लाइन में ऑलरेडी या और अलग अलग लाइन में बिजनेस में जो कामयाब हुए हैं, आप उन लोगों को मिलेंगे, या तो उनका इंटरव्यू देखेंगे, या तो उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, या तो उनके बारे में कुछ समझेंगे, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो वेवलेंथ है, वो समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप अभ्यास कर लेंगे ना, वो उनकी बारीक से बारीक डिटेल जब आप स्टडी कर लेंगे तो आपका भी माइंड उसके लिए तैयार हो जाएगा, और आपकी लाइफ में भी आपके सपने दोस्तों पूरे होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बारीक से बारीक डिटेल का अध्ययन करना है, और जो इमेज है, जो आपके माइंड में जो चित्र आपने बनाया है, जो तस्वीर बनाया है ना, उसको बारीक से बारीक डिटेल से आपको कंप्लीट देना है, और ऐसा क्लियर पिक्चर देना है कि माइंड फिर वो छोड़ को उगाने लगेगा, आपका ड्रीम्स को फलीभूत कर देगा दोस्तों। तो अभी तीसरे स्टेप की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो बीज को है आपको जमीन में पिरोना है, यानी जमीन में बोना है दोस्तों। तो ये जो पावर है जो बीज का, वो समझने लायक है दोस्तों। बीज में बहुत पावर होता है। एक बीज जो है उससे 10 लाख गुना वजन के और नए फ्रूट या फल जो पैदा कर सकता है दोस्तों। तो इसके पावर को समझो। अगर उस बीज को न पिरोया जाए जमीन में तो क्या वो प्रोडक्शन होगा,
क्या वो निकलेगा? नहीं हो सकता है दोस्तों। तो बीज का पावर बहुत बड़ा हो सकता है, आपके सपने का पावर बहुत बड़ा है दोस्तों। आपके सपनों की वजह से कितने लोगों का भला हो सकता है, सोच के देखिए। उसमें आपका प्रॉफिट तो आ ही गया, आपका जो नफा है वो तो आ ही गया दोस्तों, लेकिन आपके सपने की वजह से कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितने सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी, कितने सारे जॉब्स का क्रिएशन होगा, आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका जो भी अचीवमेंट होगा उसकी वजह से कितने लोगों को काम मिलेगा, कितना सारा मनी सर्कुलेशन होगा, कितने सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रोजगारी मिलेगी, कितने सारे लोगों को माल सप्लाई करने का मौका मिलेगा, कितने सारे लोगों को आपकी तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से फायदा होगा दोस्तों। तो अंदाज लगाइए कि आपका बीज का पावर कितना बड़ा है दोस्तों। तो ये जो बीज है ना, मान लो हेनरी फोर्ड ने भी जो है ड्रीम देखा था कि भाई एक ऐसी कार हो, मैं ऐसी कार बनाऊं। उस वक्त सब महंगी महंगी कारें बिक रही थी, तो भाई मैं ऐसी कार बनाऊं जो मास पब्लिक ले सके, आम पब्लिक ले सके, वैसे प्राइस में बनाऊं। और उन्होंने वो बना डाली दोस्तों। लेकिन सोच के देखिए, अगर उन्होंने सपना नहीं देखा होता तो, या उन्होंने साकार नहीं किया होता तो, डिज्नीलैंड जो है ये जो साकार सपना नहीं हुआ होता तो, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बिल गेट्स की, उन्होंने अपने सपने को बड़ा नहीं किया होता और सपने साकार नहीं किए होते तो, या गूगल की हम बात करें तो, ये सारे जो बड़े बड़े ड्रीम्स है ना, जितने भी आपके आजू बाजू में बहुत सारे हैं, कई सारे आप थिएटर देख पा रहे हैं, कई सारे प्लेग्राउंड देख पा रहे हैं, कई सारे बढ़िया मूवी हुई है, कई सारे जो है बुक्स है, कई सारे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आजू बाजू में ड्रीम्स है और वो फुलफिल हुए। लेकिन वो पहले कभी छोटा था, छोटा विचार ही था वो, लेकिन वो मावजत करके उसको बड़ा अच्छी तरह से उसको खिला पिला के वो खेती को बड़ा किया, वो सपने को बड़ा किया है। तो आपके आजू बाजू में ऐसी कितनी सारी चीजें हुई है दोस्तों, आप अंदाज लगा के देख लीजिए। लेकिन उस बीज को अगर पिरोया नहीं गया होता तो, उसको मिट्टी में नहीं डाला गया होता तो, यानी वो जो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो उसके जो मालिक है उन्होंने जो मेहनत नहीं की होती तो आज वो उतना बड़ा ड्रीम्स नहीं होता दोस्तों। तो जमीन में डालने के बाद बीज को आपको क्या करें, यानी सपना एक बार आपका जो है आपने कर लिया, आपने मिट्टी में जमीन में लगा दिया है। अभी क्या करना है दोस्तों, एक बार जमीन में बीज पिरोने के बाद आपको प्रखर एक्शन करनी है दोस्तों। आपको एक्शन लेनी है, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ पूरा होने वाला नहीं है। आपको लगातार एक्शन लेनी है, बार बार लेनी है। और जॉब के जैसे एक्शन नहीं लेना है, 9 to 6 या 9 to 5 वाला मामला, या सैटरडे संडे छुट्टी का मामला, गवर्नमेंट हॉलीडे का मामला, ऐसे काम नहीं होता है। अगर आपका ड्रीम है ना दोस्तों, तो आप दिन रात एक कर डालेंगे और वो ड्रीम आपको करवाएगा दोस्तों। लेकिन आपको एक्शन लेना शुरू कर दिया, और वो एक्शन आपको अभी करना है। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपको खुद का बिजनेस करना है, तो अभी हिम्मत करिए। मान लो आप कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रिएशन करना चाहते हो, अभी स्टेप लेना शुरू कर दीजिए। मान लो आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो अब तक किसी ने किया हुआ नहीं, तो उसका एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। कैपिटल बिल्ड करना है, अभी कैपिटल बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। किसी को कॉल करना है, उसके लिए तो कॉल करना शुरू कर दीजिए। उसकी प्लानिंग करना है तो प्लानिंग करना अभी शुरू कर दीजिए। किसी को मिलना है उसके लिए तो मिलना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको करना है, आपको एक्शन राइट नाउ लेना शुरू करना होगा दोस्तों, नहीं तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो सपने देखने वाले लोग होते हैं बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, और वो दीवाने लोग होते हैं, और वो इसके लिए एक्शन जबरदस्त तरीके से लेते हैं, और एक्शन जो है वो तुरंत लेना शुरू कर दिया। दूसरा कि एक्शन को पोस्टपोन नहीं करना है, बराबर ना। उसके लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढना है। हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं अच्छा मुहूर्त निकाल के कोई कार्य नहीं करते हैं। वो काम को पोस्टपोन भी नहीं करना है, और उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकालना, अभी शुरू करना है, आज शुरू करना है, अभी राइट नाउ। अभी आप कमेंट करिए कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टेप आज लेने जा रहा हूं, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं आज करने जा रहा हूं। कमेंट करिए राइट नाउ दोस्तों, और एक्शन करिए वो हिसाब से। देखो कैसे नहीं पूरा होता है। आप झिझक रहे हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, यू आर थ्रिल कि वो पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाएगी आपकी, बढ़िया बेहतरीन सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन पहले वो आपको एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी, उस दौर से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। जो होता है ना कि फार्मिंग का कोई सीजन हो, मान लो बराबर ना, ठंडी का सीजन है और थोड़े फार्मर लेट हो गया, किसान लेट हो गया, तो वो मिस नहीं करता है, छोड़ नहीं देता है। वो जब उसको याद आ गया कि भाई राइट टाइम हो गया बुआई का, तो बुआई शुरू कर देता है किसान। वैसे ही आपको भी अभी मिला है कि नहीं यार मेरा सपना पूरा करने का टाइम आ चुका है, तो उसको पूरा कर दीजिए दोस्तों, उसको एक्शन ले लीजिए। उसके लिए जो काम करना है वो कर दीजिए, उसके लिए कोई अच्छे मुहूर्त की चिंता नहीं करते दोस्तों। चौथे स्टेप की बार अगर बात करें तो अपने छोड़ को जो है ना वो बड़ा करना है। अभी उसको सनलाइट चाहिए ना, सूरज की रोशनी चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। वैसे ही हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन चाहिए, उसको आपको प्रोत्साहन लगेगा और अच्छी जो है अच्छे विचार लगेंगे दोस्तों। लेकिन हमारा जो सर्कल होता है ना वो भी बहुत खतरनाक होता है ना। हम ऐसे लोगों में बैठे हुए हैं जो हमको बड़ा होना नहीं देखना चाहते, या हम आगे बढ़ जाए वो ऐसा नहीं चाहते। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उनके भावनाएं ऐसी नहीं, लेकिन कुछ जानबूझ के ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये जो संगत है ना हमारी, वही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो
संगत है ना दोस्तों, वही आपका पूरा लाइफ को तय करती है दोस्तों। तो आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मान लो एक प्रयोग करिए, अभी जितने भी आपके दोस्त हैं ना, उनको बोल के देखे कि मैं इस साल 1 करोड़ प्लस कमाने जा रहा हूँ, सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, सारे लोग आपको कहेंगे कि क्या पागलपन रखा है, या ऐसा थोड़ी, हाँ भैया करोड़पति आ गए, देखो भाई, चलो भाई साइड में हट जाओ भाई, करोड़पति आ रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो संगत है ना दोस्तों, तो या तो क्या करना है कि ऐसे नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोगों से, अगर वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं या इनडायरेक्टली आपको हर्ट करे, तो उनसे दूर हो जाइए दोस्तों। और ऐसे सकारात्मक लोगों को ढूंढ लीजिए जो आपको प्रोत्साहन देते हैं। मैं आपको बताऊं, सक्सेसफुल लोग, कामयाब लोग जो ऑलरेडी 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं, और उनको बोलो कि सर मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके जैसा कई करोड़ों में कमाऊं, या मेरी इनकम इस साल में 1 करोड़ कमाने जा रहा हूं, तो वो आपको बोलेंगे, बोलो मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं, बोलो मेरा क्या सपोर्ट चाहिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आप ये कमा नहीं चाहिए दोस्तों। तो ऐसे सकारात्मक जो लोग होते हैं ना, वो आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन बनाइए, ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता बनाइए, ऐसे लोगों के साथ में उठिए बैठे, और दे विल गाइड यू, दे विल आपको एक मार्ग दिखाएंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे। तो छोड़ को बड़ा करने के लिए सूर्य की रोशनी भी लगेगी, खाद पानी भी लगेगा दोस्तों, तो आपका बढ़िया इमेजिनेशन लगेगा, अच्छा सर्कल लगेगा, प्रोत्साहन लगेगा। जो हमारा उत्साह भंग करते हैं, जो हमको नीचा दिखाते हैं, जो हमारे टांग खींचते हैं, वैसे लोगों के साथ रह के आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो छोड़ को अगर बड़ा करना है तो उसको ना एक जाली लगाते हैं, वैसे ही तो इन लोगों से, जो नकारात्मक लोग हैं, इससे आपको दूर रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जब तक आप बहुत बड़ा जाट नहीं बन जाते, यानी जब तक आपका ड्रीम बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाता। पांचवी बात यह है कि भाई आपको एक एटीट्यूड बनाना है कि आई कैन, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम्स है, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं। कोई भी अच्छी तरह से मैं पूरा करूंगा दोस्तों, कोई भी सिचुएशन आए मैं करूंगा। अभी आई कैन का एटीट्यूड दोस्तों समझने वाला, जनरली क्या होता है ना कि हमारा रवैया ही काम के प्रति वो तय करता है कि हम उसमें जीतेंगे हारेंगे। तो खास करके सपनों के बारे में तो कुछ लोग बोलते हैं मैं ट्राई करता हूं, है ना, मैं मेरा सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब आप कोशिश करेंगे दोस्तों, तो कोशिश से उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि यस मैं करके दिखाऊंगा, यस मैं इसमें जीत के रहूंगा, यस मैं मेरा सपना पूरा करके रहूंगा, यस मैं हल्के फुल्के होके एकदम हंसते हुए एंजॉय करते हुए सफलता से सहज तरीके से मैं विजयी होके ही रहूंगा, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, विजेता हूं, और मैं कामयाब होकर ही रहूंगा दोस्तों। तो जब आप ये ठान लेते हैं ना दोस्तों, तो आपने जो भी प्रोजेक्ट डिसाइड किया हो, आपका जो भी सपने हो, आप सबको पूरा करेंगे दोस्तों, बिकॉज कि आपने ठान लिया हो दोस्तों, आपने नक्की किया हुआ है। जो कोई भी सिचुएशन आए, उसको आप नेगेटिव सिचुएशन को भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लोगे दोस्तों। सामने कोई तकलीफ भी आपको दिखती हो, उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लोगे। वाई? बिकॉज आपने डिसाइड किया हुआ। क्यों? कोई भी मुश्किल आएगी दोस्तों, तो आप आसानी से हार नहीं मानेंगे, आप जीत के दिखाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है जीत का मंत्र यही है कि एक बार हार आए तो हार नहीं मान लेना है, वापिस आपको ट्राई करना है, वापिस ट्राई करना है, वापिस ट्राई करना है। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं तब तक छोड़ना नहीं दोस्तों, तो आप कामयाब होंगे ही होंगे दोस्तों। तो आई कैन वाला एटीट्यूड दिखाना और फोकस होकर काम करना। जब आप फोकस होकर काम करने लग जाएंगे दोस्तों, तो जीत आपकी तय ही थे। पूरा पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कार्य हो, आपका जो सपना, उसको पूरा करने के लिए लग जाएंगे दोस्तों, तो होना ही होना है दोस्तों। छठी बात करेंगे, अगर हम इस सपने के बारे में, जो पूरा करना है, सपनों को साकार करना है, सपनों को अचीव करना है, सपनों को बड़ा करना है, सपनों की मावजत करनी है, उसके बारे में छठा स्टेप अगर हम बात करें, तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको सपनों को समय देना है दोस्तों। आपने बीज बो दिया है सपने का, उसको जमीन में लगा दिया है, उसके लिए अच्छा मन आपने तैयार कर लिया है, उसके आप अच्छी तरह से खातिरदारी भी कर रहे हो, पानी सनलाइट वगैरह भी दे रहे हो, और उसको आप बड़ा भी कर रहे हो, और उसका प्रोटेक्शन भी आप कर रहे हो। पूरा फोकस होकर अभी आपने अपने सपने के प्रति काम करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट आना है दोस्तों। लेकिन समय लगता है। समय क्या लगता है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो 9 महीना तो एवरेज लगता ही है दोस्तों। तो वैसा हर चीज का एक टाइम होता है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा वो फलीभूत होने के लिए। आप कोई करियर सिलेक्ट किया है, तो करियर में टॉप में पहुंचना है, मैनेजमेंट में पहुंचना है, तो कुछ साल तो लगेगा ही दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाने के लिए कुछ साल तो आपको देने ही पड़ते हैं। तो आपको अभी एक चीज करना है, मैं आपको पावरफुल मंत्र देने जा रहा हूं कि आपको फोकस होकर काम करना है, एक स्टेप एट अ टाइम, वन 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 स्टेप एट अ टाइम। मगर मान लो कि आप कोई बिजनेस में हो और आपको प्रोजेक्ट है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने का अभी जो एक आपका समय है, उसमें पूरा पूरा ध्यान लगा के वो पूरा करना है। मान लो आप कोई किताब लिख रहे हो, तो आपका भाई एक चैप्टर लिखना है, तो पहले उसके ऊपर पूरा ध्यान। मान लो आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में पूरा पूरा ध्यान कि भाई अपने जॉब को बेटर कैसे कर सके। मान लो आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, तो पूरे पूरा ध्यान वहां पे होना चाहिए। एक स्टेज पे एक एक चित्त होके एक जो स्टेप लेना है और उसमें कामयाब होना है। पूरा एक साथ नहीं पूरा करना है दोस्तों, आपको एक स्टेप में कामयाबी दिलानी, एक स्टेप में कामयाबी दिलानी, एक स्टेप में कामयाबी करनी, बाकी स्टेप अपने आप कामयाब होने शुरू हो जाएगा। हर कार्य जो आप करो उसको आप सफल होना चाहो, वैसा आप नक्की कर लो, तो बाकी सब काम अपने आप सफल हो जाएगा दोस्तों। तो
ये जो 6 स्टेप थे कैसे आपको लगे, इसमें आपका कैसे विचार रहे, आपके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपके सपने क्या क्या है वो भी लिख दीजिए। और स्वयं विकास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।